कल क्या पढ़ाए थे कल हम? अच्छा अच्छा, अर्थक्वेक चल रहा था, ठीक है। अब पढ़ाते हैं आगे। मैंने कहा कॉज बता दिया था, अर्थक्वेक क्या होता है, रीजन क्या होता है, मैंने पढ़ा दिया था। आज मुझे बताना है मेजरमेंट, कैसे मेजर करते हैं ना, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि पता है आपको कि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा क्लास को बहुत ज्यादा ही एक्सपेंड कर दिए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि क्लास को इतना तक खींचना नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहे थे या फिर जीमेल के थ्रू भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम थोड़ा जो आप बोलती हैं उसको स्लो कीजिए। हाँ स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए। ये मेरे से एक स्टूडेंट ने नहीं, कई सारे स्टूडेंट ने बोला है मुझे। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही मतलब धीरे करके बोलूँ, बट पता नहीं अचानक से ऐसा मेरा हो जाता है। एंड कभी कभी जब तक मैं थोड़ा तेज नहीं बोलती तो मुझे खुद में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता है। सो इसीलिए, अदरवाइज मेरा कोई ऐसा नहीं है कि ट्रेन छूट रहा है मेरा। एक कमेंट बच्चा कर रहा है कि मैम आपका ट्रेन छूट जाता है। नो स्टूडेंट, मेरा ट्रेन नहीं छूटता है। बस मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि कैसा लगता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज से आपके साथ आज के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट आप दोनों को मैनेज करना है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए, कल से हो सकता है, मैं कोशिश करूंगी स्टूडेंट की, देखिए मेरे पास अभी थोड़ा टाइम की कमी है, तो कल से जब मैं ऑफलाइन जब मैं पढ़ाऊंगी तो ऑनलाइन बच्चे भी मैं कोशिश करूंगी लाइव स्ट्रीमिंग किया जाए, जिससे ये हो कि स्टूडेंट कि आप लोगों को, क्योंकि कभी ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि मैं ऑफलाइन ले लेती हूँ बट ऑनलाइन छोड़ देती हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मैसेज करते हैं कि मैम आपने क्लास छोड़ दिया क्या, आप ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं करवाई, आपने प्रॉमिस तोड़ दिया। तो नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं करवा रही हूँ। थोड़ा मुझे कुछ पर्सनल इशू था, तो इसी कारण से मुझे क्या है, क्लास कुछ दिन के लिए डिसकंटिन्यू करना पड़ा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा हो गया, अब आते हैं टॉपिक पे। तो स्टूडेंट, मैं लास्ट टाइम आपको क्या बताया था कि अर्थक्वेक क्या होता है ना, क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम कि अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या होता है, क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम? देखो ध्यान से पढ़ा करो, है ना। देखो सिर्फ क्या है कि कॉपी रखने हाथ से मात्र नहीं होता है, उसको पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। लिख के आना, फिर बैग में रखना, फिर से वापस उसी को बैग लेकर के आना, ये गलत बात है ना। अगर मैं आप लोग को पढ़ा रही हूं तो उसको पढ़ना भी चाहिए ना, ठीक है। तो कोई नहीं, कल से पढ़ के आना, ठीक है। आप बताइए क्या है अर्थक्वेक? क्या? शेकिंग ऑफ द अर्थ। बट क्या शेकिंग? शेक तो बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा ठीक है, आपने सही बताया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे लगता है कि पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं। देखो स्टूडेंट सिर्फ बैग में बोझ ले करके आना, बोझ ले करके जाना, ये गलत बात है ना। क्योंकि आपको पता है कि कोचिंग में भी फीस बहुत ज्यादा पे करते हैं, एंड फिर रहने का भी आसपास का हमें इंतजाम करना पड़ता है, तो बहुत ही ज्यादा हैवी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि सिर्फ बोझ लेके ना आए, क्योंकि आपके माँ बाप ने बहुत ही ज्यादा क्या है, आशा के साथ आपको भेजा है, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़ के आना है। अब आते हैं, हाँ, तो अर्थक्वेक क्या होता है? शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक क्या है, मेनली जो होता है वो क्या होता है, सरफेस वेव होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया था कि अर्थक्वेक का जो मेजर रीजन बताया था वो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, आपको बताया था मैंने क्या बताया था कि राइजिंग कन्वेक्शन, सिंकिंग कन्वेक्शन, साइड बाय साइड कन्वेक्शन से क्या होता है, प्लेट जो क्या करता है, मूव करती है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो क्या है, वो क्या कर रहा है, वो लिथोस्फीयर जो है वो स्टेनोस्फीयर पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, ठीक है। और वो जो हमारा जो माग्मा वो कैसा है, प्लास्टिक सॉलिड है ना, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब उसमें फिसलन होता है, या फिर यूं कहें कि जब माग्मा राइज करता है तो क्या करता है, एक तरह से क्या करता है, एनर्जी ऊपर फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाता है क्या होता है, ब्रेक होता है, और जब ब्रेक होता है तो वहां से क्या होता है स्टूडेंट, एनर्जी रिलीज होता है, जिस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक एनर्जी, ठीक है। इसके बाद उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्मिक वेव भी बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिस्मिक वेव भी बोलते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैम जो पानी में वेव आता है वही क्या, हाँ ठीक है, लेकिन वेव जानते हैं बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। कभी कभी ना वो आप देखो लिख रहा है कि मैम मैंने पत्थर मारा था एक बार पानी में, तो पानी में क्या है कि वेव निकल रहा था, हाँ, बट वो अलग हो जाता है, ठीक है।
चलो टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि वो क्या होता है, सिस्मिक वेव होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या होती है जब वो वेव रिलीज होता है, जिस जगह से रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। और जहां सबसे पहले हिट करता है सरफेस पे, वहां क्या होती है, एक नई सेट ऑफ वेव क्रिएट होता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस वेव, ठीक है। तो बॉडी वेव्स जो होता है मतलब क्या है, पूरी अर्थ क्या कर रहा है, पूरे अर्थ की बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सिस्मिक बॉडी वेव्स, जो कि दो तरह से होते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था पी वेव, एस वेव। इसके बाद आपको मैंने एस वेव दो तरह से बताया था, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, यहां तक। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, कॉजेज बताए थे कि कॉजेज कौन कौन से हैं। आपको नेचुरल बताए थे, मैनमेड बताया था, ठीक है। नेचुरल में कौन कौन से बताया था, जैसे क्या होता है नेचुरल में, जैसे देखिए नेचुरल में क्या होता है तो स्टूडेंट मैंने आपको कि देखिए एक क्या होता है, मान लीजिए प्लेट मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा वॉल्केनोज हो गया, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था स्टूडेंट लैंडस्लाइड हो गया, लार्ज लैंडस्लाइड होगा। चौथा आपको मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, मेट्रोइड हो गया। देखिए लार्ज लैंडस्लाइड का मतलब जब क्या होता है, जब कोई चीज क्या है, जब कोई भी भूमि, ठीक है, वो क्या होता है जब नीचे गिरता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे, जब जाते गुजरते होंगे तो क्या होता है, या क्या होता है वहां, वो क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं। और वो दीवार गिर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर गिरेगा तो यहाँ पे तो जोर पड़ेगा ही पड़ेगा, धरती पे पड़ेगा ना। तो वो क्या कर रहा है, तो वो उससे क्या होता है, ग्राउंड क्या होता है, हिलता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वो होता है कॉज माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये पढ़ाने के बाद मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, चलो आप बताओ मुझे कि जो मैनमेड रीजन कौन कौन से रीजन होते हैं। अच्छा, पहला रीजन कौन सा बताया आपने, माइनिंग एक्टिविटी। अच्छा, दूसरा रीजन कौन सा होता है, अच्छा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है, वेरी गुड। थर्ड रीजन क्या होता है, अच्छा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ना, ठीक है ठीक है। और चौथा रीजन आप बताइए। अच्छा, चौथा रीजन क्या बताया, रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मैं पढ़ा रही हूं वो क्या है कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। इस तरीके से आप लोग हार्ड वर्क करते रहिए, ठीक है। अब तो नेक्स्ट मैं इसके बाद मैंने क्या है कुछ छोड़ा था, यही छोड़ा था मैंने, आपने मेजरमेंट नहीं बताया था कि क्या होता है, किस तरीके से अर्थक्वेक को हम लोग मापते हैं। तो आज देखेंगे कि किस तरीके से अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। देखिए सॉरी स्टूडेंट, आजकल मुझे पता है आप लोगों को पीपीटी नहीं दिखा पा रही हूँ, ना ही आपको मैं डायग्राम वगैरह शो कर पा रही हूँ। तो स्टूडेंट मैंने बताया था कि जैसा कि मेरे जो पीपीटी तैयार करते हैं वो 2-4 दिन के लिए गांव गए हैं, तो आ जाएंगे जैसे ही, लेकिन 2-4 दिन नहीं, वही गांव में रह के भी वो फ्री होकर के बोले हैं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने दो रखा है तो दोनों है नहीं कोई भी, क्योंकि न्यू ईयर आया है तो जानते हैं सब लोग चाहते हैं अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ठीक है। तो इसीलिए तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगी। तो मैं आपसे पहले भी मैंने एक बैच लिया है, तो उससे पहले उनको भी पढ़ाया यही वाले सेम टॉपिक। तो मैंने सोचा क्या है कि आपको क्या करूंगी, वही टॉपिक दिखाऊंगी और आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। क्या करोगे, नोट डाउन करना है, जल्दी जल्दी करना लेकिन, ठीक है। हाँ इतना जल्दी जल्दी भी नहीं, मतलब आराम से करना, बट ये है कि थोड़ा जल्दी से, बातों में लगे मत रहना, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या है, अब मैं बता रही थी, क्या बता रही, मेजरमेंट बता रही थी, क्या बता रही थी, मेजरमेंट, है ना। देखिए हाँ देखो, सो स्टूडेंट, अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट आपको विजिबल है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे कमेंट कीजिए विजिबल है या नहीं है। एक कह रहा है कि मैम आपने क्या लिखा है ये, हाँ बेटा ये सॉरी स्टूडेंट ये एफ है, क्या ये एफ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं पढ़ाती हूँ। हाँ साइड हो जाती हूँ मैं। विजिबल है, ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए
ये क्या लिखा है, मैंने लिखा है फेल्ट पार्ट होता है कि रियल एनर्जी होता है। अरे फेल्ट पार्ट मतलब फीलिंग्स वाली, नहीं नहीं कमेंट मत करो, फीलिंग्स वाली फीलिंग नहीं है, ठीक है। फेल्ट पार्ट मतलब क्या है कि जिसे आप महसूस करते हैं, ठीक है। अब इसको गलत लेके नहीं जाना है, ठीक है। महसूस करने का मतलब कि जैसे होता है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, जब अर्थ क्या करता है, हिलता है, या फिर अर्थ ग्राउंड क्या होता है, हिलता है ग्राउंड को, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं सोई थी और अचानक से मेरा क्या है, बेड हिलने लग गया था। तो मैंने कहा मम्मी ये बेड हिल रहा है, तो मम्मी बोली कि भूकंप आया है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो जो मैंने फील किया, जो वाइब्रेशन मैंने फील किया, उसी को बोलते हैं क्या, फेल्ट पार्ट, ठीक है। वो क्या स्टूडेंट, वही मतलब जो पीपल एक्सपीरियंस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बेस्ड स्केल, जो कि मापता है उसको कि कितना फील किया गया है, ठीक है। उसको कौन सा स्केल है, वो उस स्केल का नाम होता है इंटेंसिटी बेस्ड स्केल, कि कितना आपने फील किया है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि रियल एनर्जी, जो कि कहते हैं कि रियल में इतना एनर्जी क्या हुआ है स्टूडेंट, इतना एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है। जैसे क्या है, रियली शेकन, जितना कि शेक हुआ है ग्राउंड, इस जो हम रियल एनर्जी, जो कि हम क्या है, जो साइंटिफिक बेस्ड स्केल होता है, ये तो क्या है, ये साइंटिफिक बेस्ड स्केल नहीं होता है। ये जो होता है वो साइंटिफिक बेस्ड स्केल होता है, जो कि रियली शेकन, जिसे पता चलता है कि सच में रियल में इतना जो है ग्राउंड वो क्या हुआ, शेक किया गया है। तो वैसे स्केल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड बेस्ड स्केल। वर्ड्स पे मत जाइए, आप ये ध्यान रखिए, ये क्या है, मैंने सिंपल से बताया कि अगर आपने उसको फील किया है, जो चीज फील कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। आपने कितना तेजी से फील किया है, तो वो कौन सी स्केल हो गई, वो हो गई इंटेंसिटी बेस्ड स्केल। वही अगर आपने क्या है, जो रियली शेकन, जो कि साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना शेक किया गया है, जो एक साइंस पे आधारित है स्केल, ये तो नॉर्मली है कि हमने इतना, कोई तो कहते हैं भाई मैंने इतना फील किया, कोई कहेगा इतना फील किया, तो ये साइंटिफिक नहीं है, है ना। ये साइंटिफिक है, जो साइंटिस्ट मानते हैं कि रियली इतना में क्या है, ग्राउंड शेक किया होगा, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, मैग्नीट्यूड बेस्ड स्केल। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, फिर से आपको मैग्नीट्यूड बेस्ड स्केल नहीं समझ में आया। मैग्नीट्यूड बेस्ड स्केल का मतलब होता है स्टूडेंट, देखिए क्या है इसका मतलब, कि जो रियल में सच में जो शेक हुआ है, मतलब क्या, जितना रियल में ग्राउंड हिला है, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं, आपसे पूछूंगी तो अलग अलग लोगों से, उनसे पूछूंगी तो सब अलग अलग कहेंगे कि मैम मैंने इतना फील किया, इतना ग्राउंड हिला है, या फिर इतने झटके आए हैं, इस तरीके से, तो सबका अलग अलग हो जाएगा ना। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन ये क्या है, साइंटिफिक है, जो कि साइंटिस्ट बताते हैं कि सच में इतना रियल एक स्केल के बेस पे होता है, ठीक है। तो ये वैसे स्केल समझ में आ गया। देखिए इसके बाद क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, देखिए मैंने वही इंटेंसिटी बेस्ड। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, मैं समझाऊंगी उसको, एक बार नहीं 10 बार भी पूछेंगे तो 10 बार भी समझाऊंगी, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या है, मैं रटी रटाई चीजों पे नहीं भरोसा करती हूँ, मैं समझाने वाली चीजों पे ज्यादा भरोसा करती हूँ। तो इसीलिए कभी भी कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे ना वही बोलिएगा कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं क्या बता रही थी स्टूडेंट की इंटेंसिटी बेस्ड स्केल, जो कि मैंने बताया सब्जेक्टिव, मतलब वही, ठीक है। मतलब क्या है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब कि यार बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि अच्छा माइक लेके नहीं बोलते, अच्छा बताइए आपने कितना झटके महसूस किया, अच्छा बताइए आपने कितना झटके महसूस किया। तो अलग अलग लोग के पास जा करके, अब इतना तो किसी के पास भी टाइम नहीं है कि उसके पास जाए, उससे पूछे, फलाना से चिल्लाना से ऐसे करके। तो क्या होता है स्टूडेंट, ये जो होता है वो क्या सब्जेक्टिव होता है ना, जो कि साइंटिफिक नहीं होता है। वो नॉर्मली लोगों से पूछते हैं या फिर देखते हैं कि घर का नक्शा, जो चीजें साथ जो हुआ है, डैमेज हुआ, उसका नक्शा देख करके क्या है वो पता करते हैं। तो ये क्या होता है, इंटेंसिटी बेस्ड स्केल होता है, ठीक है स्टूडेंट। जो क्या होता है, अच्छा मिट गया, सॉरी, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव, जो साइंटिफिक होता है स्टूडेंट, वो ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब क्या है, वो स्केल के बेस पे वो लोगों के पास ज्यादा के नहीं पूछते कि बताइए तो कितना फील किया आपने, कितना आपने देखा, कितना घर गिरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये उस तरह से पूछते नहीं है भाई। जो ये क्या होता है सिस्मोग्राफ पे, या फिर ये कह सकते हैं कि क्या होता है, साइंटिस्ट को पता है कि साइंटिस्ट जो साइंस बेस्ड जो नॉलेज है उसको यूज करके वो करते हैं, और उससे पता करते हैं कि अच्छा ये रियली है, लोग कितना भी बोल ले, लेकिन जो साइंटिफिक है उसी चीजों पे भरोसा वो करते हैं, ठीक है। तो ये कैसी स्केल हो गई, ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्केल, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है, हाँ देखो वरुण कमेंट कर रहा है कि मैम समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। हाँ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, आप भी कीजिए, है ना।
इसको कर लीजिए पहले। देखो एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम आप मुझे नोट्स देंगे। देखिए नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन स्टूडेंट फिर मेरे को ये दुख इस चीज का होता है कि आप लोग नोट डाउन नहीं करते हैं। फिर मैंने देखा है कई लोग एक दूसरे से नोट्स मांगते हैं, ये गलत बात है ना। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, जो चीज मैं लिखवा रही हूँ आपको लिखना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरा ना अपना खुद का है वो आईडी है मेरी फेसबुक पे, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं, आरुषि प्रजापति के नाम से है वहां। और इंस्टाग्राम पे भी चिंतामणि आईएएस के से है। और आप मेरे को हर एक प्लेटफॉर्म पे पाएंगे, ट्विटर पे भी मेरा चिंतामणि आईएएस के नाम से है, आप सर्च कीजिएगा। और यूट्यूब पे तो जानते ही है मेरा चिंतामणि आईएएस के नाम से है। एक कह रहा है कि मैम आप अच्छा पढ़ाती है, करंट टॉपिक लेके आइए। हाँ हाँ, मैं करंट टॉपिक लेके आऊंगी, बहुत जल्दी लेके आऊंगी, थोड़ा वक्त दीजिए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कर लिया। देखिए क्या है, इंटेंसिटी बेस्ड स्केल है ना। इंटेंसिटी बेस्ड स्केल भी होता है, वो दो तरह से होता है। ठीक है, एक क्या होता है मॉडिफाइड मर्केली स्केल, और एक होता है एमएसके स्केल। ये शायद एक साइंटिस्ट के नाम पे है, आप कंफर्म कर लीजिएगा देख के। ये वाला ये साइंटिस्ट के नाम पे है, शायद उन्होंने स्केल की खोज की थी, इसीलिए उसका नाम क्या है, एमएसके स्केल है। ठीक है, देखिए दोनों में जो स्टूडेंट जो मर्केली बेस्ड स्केल, जो मॉडिफाइड मर्केली स्केल होता है, जो एमएसके स्केल होता है, ये दोनों क्या आता है, इसमें दोनों 12 लेवल तक होता है। ठीक है, स्केल में जैसे आपने नॉर्मली जो जानते हैं ना, हम लोग लाइन खींचने के लिए नॉर्मली स्केल का यूज करते हैं, है ना, उसी टाइप में, उस टाइप में नहीं, लेकिन स्केल होता है, मतलब बता रही हूँ कि स्केल, वही स्केल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस स्केल में होता है 12 लेवल। क्या होता है स्टूडेंट, जो ये होता है इंटेंसिटी बेस्ड स्केल में, ये दोनों में जो मॉडिफाइड हो चाहे एमएसके हो, इन दोनों में होता है 12 लेवल। ठीक है, जो कि 1 लेवल कुछ बताता है, फिर 12 लेवल कुछ बताता है, वो देखेंगे हम आगे कि 1 लेवल जब 1 आता है उस स्केल पे तो तब क्या बताता है, जब 12 आता है तब क्या बताता है। ठीक है, आप देखिए देखिए जो 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, जो 1 हो गया, ठीक है, वो 1 क्या है, वो क्या है 1, अरे ये कहां चला गया, सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ देखो आ गया ना दोबारा। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि देखिए ये जो होता है 1 जो होता है वो क्या होता है, वो क्या है, उतना फील नहीं किया होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स के द्वारा वो फील नहीं किया हुआ होता है। ठीक है, वो क्या है, सिर्फ मशीन ही फील कर सकता है। अक्सर क्या होता है, वो मशीन ही फील कर सकता है, वो इतना कम होता है। तो 1 होता है, 1 अगर आया उस स्केल पे तो इसका मतलब क्या है कि उतना कोई जोर नहीं है, जोर का नहीं, बस पता चलेगा कि यस भूकंप आया हुआ है, बट उतना कुछ ज्यादा हानि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर उस स्केल पे 12 आ गया, क्या आ गया, अगर उस स्केल पे 12 आ गया तो क्या होगा, एक्सट्रीम लेवल वाली डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जैसे क्या होगा, वेयर द ग्राउंड मूव्स लाइक वाटर वेव्स एंड इट कॉज कंप्लीट डिस्ट्रक्शंस, मतलब ऐसे ऐसे एकदम हिलेगा बहुत जल्दी जल्दी, एकदम वेव की तरह बहुत जल्दी ग्राउंड हिलेगा, है ना। तो ये क्या होता, मतलब ये समझ लीजिए अगर ये लेवल वाला आ गया तो खत्म, मतलब ये लगा लीजिए, आप तो जानते हैं कितना ज्यादा डैमेज होता है जब भूकंप आता है, तो है ना। तो ये चीजें हैं कि ये क्या होता है, एक्सट्रीम लेवल डिस्ट्रक्शन होता है, जो कि हम इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हाँ जनरली, लेकिन अभी तो दिल्ली में नहीं देखा गया है उस तरीके का, बहुत सारे मैं आपको आगे बताऊंगी कि आगे कौन कौन सी जगह आया हुआ है। ठीक है, बस ये रखिएगा कि जब हम इंटेंसिटी बेस्ड स्केल पे होता है, ठीक है, आपने कभी भूकंप महसूस किया है? हाँ, नॉर्मल सी बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं, और दिल्ली जो है वो कौन से वाले जोन में आता है, वो जोन 4th में आता है। ठीक है, तो 4th में आता है, जो जोन 5th के आसपास जो एरिया बनता है वो एक्सट्रीम लेवल वाला वहां आता है, तो वो जो है वो क्या है, वो जोन 4th के पास ही पड़ता है, तो इसीलिए वहां क्या होता है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। बेसिकली मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, तो मुझे पता है कि, तो मैं भी फील करती रहती हूँ जनरली, लेकिन मैंने ना बस अपनी लाइफ में एक ही बार किया, इसके बाद पता नहीं मुझे हुआ ही नहीं, लोग से बस सुनती हूँ कि भूकंप आया, भूकंप आया, भूकंप आया, पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला भूकंप कैसे आता है, बस एक ही बार फील किया, वही मैंने बेड सोई थी तो बेड हिलते हुए देखा था, इसीलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, अब क्या देखिए, वो जान गए आप लोग कि वो क्या था, इंटेंसिटी बेस्ड स्केल था, है ना, वो जो क्या है, वो फीलिंग वाला पार्ट था, मतलब बस फील किया हुआ हो। ठीक है, हालांकि जो फील करते हैं उसका कोई सीमा नहीं होता है। एक कह रहा मैम फीलिंग तो हो तो प्यार में, वाओ,
नहीं नहीं बेटा, ऐसे सॉरी, ऐसे स्टूडेंट ऐसे नहीं सोचना है, कुछ चीजें होती हैं जो कुछ चीजें अलग भी होती है, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या होता है, एक हो गया मैग्नीट्यूड बेस स्केल, सॉरी एक बताया मैंने इंटेंसिटी बेस स्केल, और एक होता है मैग्नीट्यूड बेस स्केल, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बेस ये होता है साइंटिफिक, जो कि साइंस मानता है, जो साइंटिस्ट मानता है कि यदि इसमें जो दिखाया जा रहा है वही सच है। फिर आप लाख बार माइक लेकर के पूछ लो कि कितना भूकंप महसूस किया, कितना भूकंप महसूस किया, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेन जो माना था, अगर इसने क्योंकि आपको पता है कि पूरी चीज क्या रैशनल थिंकिंग पे और साइंटिफिक थिंकिंग पे ही आधारित है, तो यदि अगर ये चीज अगर इसमें शो करा इस स्केल पे, तो यस वो डेफिनेटली है कि भूकंप के झटके ज्यादा रहे होंगे या कम भी होंगे, या भूकंप आया भी होगा, ठीक है। तो ये भी दो स्केल होते हैं, ठीक है। एक होता है रिश्टर स्केल, क्या होता है रिश्टर स्केल, और एक क्या होता है मोमेंट स्केल, ठीक है। देखिए, जो इन दोनों में जो लेवल होता है, जैसे मैंने क्या होता है स्केल जो लेते हैं उसमें क्या है 1 to 12 होता है, उसमें किसमें इंटेंसिटी बेस स्केल में। लेकिन इस स्केल में कितना स्टूडेंट इसमें होता है 1 से लेकर के 10 तक का होता है, ठीक है। देखिए, मैंने एक चीज लिखा था, बताया था अभी पिछले बैच को, द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड लास्टेड फॉर 10 मिनट्स सुमात्रा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सुमात्रा जगह है जहां क्या 10 मिनट का लगभग भूकंप आया था, वो भी एक्सट्रीम वाला। सोचिए कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, समझ रहे हैं आप, कि अब जरा सा अगर कुछ हिलने लगता है तो हम लोग मतलब इतना परेशान हो जाते हैं। अब सोचिए कि ये कितना लार्ज स्केल वाला डिस्ट्रक्शन करता होगा या किया होगा। अच्छा, ऑनली स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैम फिर से समझा दीजिए मुझे मोमेंट स्केल। स्टूडेंट ये दोनों ही क्या है, ये रिश्टर स्केल और मोमेंट स्केल दोनों ही साइंटिफिक बेस स्केल है। इसमें क्या है कि साइंटिस्ट के क्या है, जो साइंटिस्ट ने जो खोजा है उस चीज के आधार पे है ये, ठीक है। तो ये जो मैं बता रही हूँ इसमें 1 से लेकर 10 लेवल तक होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, एक मैंने जो बताया इंटेंसिटी बेस स्केल में बताया, वो 1 से 12 तक होता है, ठीक है, 1 से 12 तक होता है। लेकिन इसमें क्या है 1 से 10 तक का होता है, ठीक है। अब देखिए, तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि उस वाले स्केल में और इस वाले स्केल में क्या अंतर होता है। जो ये वाला स्केल होता है इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक स्केल होता है, ठीक है। अभी दिखाती हूँ मैं। एक स्टूडेंट कह रहे मैम आप डायग्राम के थ्रू पीपीटी अगर डायग्राम दिखाती तो अच्छा लगता। हाँ स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगी कि बन जाए, और आप लोग थोड़ा डायग्राम देख करके आप लोग क्या करें, उसको सोचने की कोशिश करें, है ना। देखिए, अब जो एमएसके है, जो मर्केली स्केल है, ठीक है, वो क्या है, इट वॉज फर्स्ट स्केल फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक फॉर जनरल क्लासिफिकेशन। आपको पता है कि जो मर्केली स्केल है और एक और जो स्केल बताया था मैंने आपको, वो दोनों क्या है, वो साइंटिफिक नहीं है, वो फीलिंग पार्ट है, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्केल था जिसे हम क्या किए, ये जिसे हमने मेजर करने की कोशिश की थी। ये मेजरिंग करने के लिए क्या फर्स्ट स्केल यूज हुआ था, और ये जनरल क्लासिफिकेशन के लिए है ना, ये क्या है, इसका यूज किया था जनरल क्लासिफिकेशन के लिए। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। हाँ ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर भी मैं अपलोड करती हूँ, उसकी टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन लिखा कीजिए ना, लिखेंगे साथ में तो इससे क्या होगा, समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं वो, ठीक है। देखिए, आप लिख रहे हैं ना, लिखिए आप लिख रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा। आप बहुत मारा है, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं आप। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो कौन सा है, एक और एमएसके स्केल हो गया है ना। कौन सा स्केल है ये, एमएसके स्केल। अरे नहीं, ये साइंटिफिक एक साइंटिस्ट का नाम होगा, मैंने कहा तो कि कंफर्म करने के लिए आप एक बार चेक कीजिएगा, एमएसके का फुल फॉर्म देखिएगा। लेकिन ये क्या साइंटिस्ट के, जहां तक मुझे पता है साइंटिस्ट के नाम के आधार पे ही ये नाम रखा गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए, ताकि ये ना लगे कि मैम ने गलत बोला, तो आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, और कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। कह रहे हैं एमएसके स्केल क्या यूज, क्या होता है, यूज फॉर क्लासिफाइंग डिफरेंट रीजन। एग्जाम्पल, इंडिया इज डिवाइडेड जोन 2nd to 5th। ये क्या करता है, ये क्या होता है, ये भी क्या आपको पता है फीलिंग पार्ट वाली है ये स्केल, है ना। तो क्या है ये भी क्या है, इसको जो इस स्केल का जो यूज किया जाता है जनरली क्लासिफाई करने के लिए रीजन को यूज किया जाता है। मतलब क्या है कि किसी रीजन को, जैसे कि कोई बड़ा रीजन हो तो ऑब्वियस ही बात है, कहीं भूकंप के झटके कम होते हैं, कहीं भूकंप के झटके ज्यादा होते हैं, तो उस स्केल पे, उस चीज के आधार पे क्या करते हैं, रीजन को क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो इंडिया है, ठीक है, वो आपको पता है कि फर्स्ट जोन तो नहीं है, जोन 2nd है, जोन 3rd है, जोन 4th है, जोन 5th है, तो 4 जोन है हमारे, ठीक है। जो कि क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करके एक बॉडी है, जो क्या करता है, उसको क्या करता है, ग्रुप कर, मतलब उसको बताता है, उसको 4 ग्रुप में कर रखा है। जोन 1st, जोन 2nd, जोन फर्स्ट तो है नहीं है, जोन 2nd, 3rd, 4th, 5th है,
जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो वही बताया मैंने कि जो इंडिया है डिवाइड जोन सेकंड टू फिफ्थ, जो इंडिया को क्या है जोन सेकंड से फिफ्थ तक डिवाइड किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है कि क्या है, देखिए जो जोन सेकंड होता है, जैसे देखिए मैंने बताया है कि जो हमारे इंडिया का जो जोन बताया, अब जोन के बारे में पढ़ रहे हैं। जो लीस्ट अर्थक्वेक जोन होता है, मतलब कि बहुत ही कम या फिर पहले आता था एकदम ना के बराबर ही आता है। ठीक है, तो वो वाला जोन मोस्टली इन द पेनिनसुला इंडिया एंड टेक्टोनिकली नॉट मच एक्टिव, वो कुछ ज्यादा टेक्टोनिकली मच एक्टिव नहीं है, पहले कभी था अब उतना नहीं है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? शुभम समझ में आ रहा है ना? हाँ ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, चलो इसको उतारो। ठीक है, हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट कह रहे मैम थोड़ा तेज पढ़ाइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है आगे देखिए। वो क्या था जोन, कौन सा जोन था वो, कौन सा जोन था वो जो मैंने अभी बताया? कौन सा जोन पढ़ाया मैंने आपको? ध्यान रखा करो ना, ध्यान रखोगे तब ना समझ में आएगा। कौन सा जोन बताया मैंने आपको? ये बताया सेकंड जोन के बारे में। ठीक है, अब क्या है, अब आता है ये जोन थर्ड के बारे में। जोन थर्ड कहाँ होता है? इन द प्लेन्स एंड पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया, कुछ पेनिनसुला पार्ट के। और क्या होता है पेनिनसुला मतलब? ये पेनिनसुला का मतलब क्या, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग। और ये जानते हैं हमारे इंडिया के तीनों तरफ से, इधर भी है पानी, इधर भी पानी है। तो ये ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो ट्रायंगल शेप में ये देख रहे हैं ना, ये वाला पेनिनसुला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं ये वाला? तो ये क्या है, इसके कुछ पार्ट आते हैं इसमें। और क्या है, और प्लेन्स, जो प्लेन जानते हैं ना, जैसे कि वो गैंगेटिक प्लेन वगैरह हो गया गंगा का। ठीक है, मैदान। ठीक है, तो वो सारी रीजन्स क्या है, वो सारे रीजन्स किस में आते हैं स्टूडेंट? वो आता है हमारा जोन सेकंड में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं दोबारा उस चीज को समझा सकूं। हाँ हाँ बिल्कुल, ठंड बढ़ गया है। नहीं अभी तो कह नहीं सकते, देखिए भूकंप का तो मुझे पता नहीं है, मुझे क्या पता कब आएगा कैसे आएगा। सो कौन सा? ये झारखंड, ये झारखंड जो बताया मैंने, ये सेकंड थर्ड, ये थर्ड जोन में है, जो कि झारखंड से मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ, तो इसीलिए अभी देखेंगे ये आएगा, इसमें आएगा ये, अभी नेक्स्ट वाले में आएगा, ये नेक्स्ट वाले में फिफ्थ में आएगा। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। हमारे झारखंड में तो उतने भूकंप के झटके उतना महसूस तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन देखो भूकंप का कोई पता नहीं है क्योंकि नेचर ऑब्वियस ही बात है, वो तो मेन आपको पता ही है, मैंने पढ़ाया है कि अर्थक्वेक क्या है, मैनमेड भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता, सॉरी जो भी हमने बुरे काम किए उसके कारण जो भी हमने हानि पहुंचाया है अपने नेचर को, उसके कारण भी आता है, और फिर नेचुरल भी होता है ना। तो देखते हैं आगे। देखिए जो आपका जोन फिफ्थ हो गया, ठीक है, इसमें आपका बिहार का कुछ पार्ट आएगा। देखिए पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न बिहार अलोंग नेपाल बॉर्डर, जो नेपाल बॉर्डर के आसपास जो एरिया पड़ता है ना, क्योंकि पता है, क्योंकि ये क्या है, आप देखो जो जोन फिफ्थ होता है ना, ये मतलब लगो कि यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किया, क्योंकि ये क्या है, ये सारे कहाँ है, माउंटेनियस रीजन के पास है, और आपको पता है कि माउंटेन क्या है, वहां क्या एक्टिव रहता ही है। ठीक है, तो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कुछ उत्तराखंड के पार्ट हो गए, कुछ क्या है स्टूडेंट, कुछ हमारा नॉर्दर्न बिहार हो गया है ना, ये सब चीजें। तो ये सारे क्या है, जोन कौन सी में आते हैं, ये जोन फिफ्थ में आते हैं, जो कि बताऊंगी कि कौन सा सबसे ज्यादा डैमेज करता है, कौन सा जोन क्या होता है, ये आगे बताने वाली हूं मैं आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा पहले वो कंफर्म कर देती हूँ, जो आप एक स्टूडेंट कह रहे हैं मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम प्लीज वो जोन फिफ्थ सिक्स्थ ये सब बता दीजिए। सिक्स नहीं बेटा, सॉरी सिक्स नहीं स्टूडेंट, वो ध्यान रखिएगा, वो सिक्स नहीं है, जोन तो चार ही है ना, वो बताने वाली दिखाने वाली हूँ मैं आपको। लिखा था मैंने, हाँ देखिए ये तो ना आगे ना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जो फिफ्थ जोन हो गया वो मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, मतलब वहां एक्सट्रीम लेवल और डिस्ट्रक्शन वहां आता ही रहता है। ठीक है, और जो जोन फिफ्थ हो गया वो मेजर डैमेज, कुछ मेजर डैमेज होते हैं, उतना वाला नहीं लेकिन फिर भी डैमेज होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो जोन थर्ड में होता है वो मॉडरेट होता है, उसमें जो आता है, ठीक है,
जो भी इसमें भूकंप आते हैं, ठीक है, जिस इस एरिया में जब भी भूकंप आते हैं तो वो मॉडरेट लेवल वाला होता है, वो मतलब उतना ज्यादा वो हानि नहीं पहुंचाता है, क्या उतना ज्यादा वो हानि नहीं पहुंचाता है। जो सेकंड होता है वो माइनर डैमेज होता है, क्या तो स्टूडेंट वो माइनर डैमेज होता है, मतलब थोड़ा बहुत डैमेज, मतलब ना के बराबर, है ना। और इसमें मॉडरेट लेवल डैमेज, थोड़ा ठीक ठाक वाला डैमेज, ठीक है, मतलब हल्का, ठीक है। ये तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि क्या है, कि आपका पता चल गया होगा कि बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी ये सब कहाँ पड़ता है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, जिस जिस आप एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया का मुझे बताइएगा कि वो जोन 5th में है या जोन 3rd में है या जोन 2nd में है, ठीक है। देखो फिर से एक स्टूडेंट लिख रहा है जोन 1st, अरे जोन 1st में नहीं है, जोन 1st में नहीं है, जोन 2nd, 3rd, 4th, 5th ही है, 1st नहीं है, ये चीज दिमाग में क्लियर कर लीजिए। हाँ 1st से 5th नहीं, बस 4 ही जोन है, ठीक है। ये मैंने बताया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि एक बॉडी है, ठीक है, उसने ग्रुप कर रखा है कंट्री को 4 जोन में, ठीक है। कितने जोन में? 4 जोन में। अब देखिए, जो आप लोग मैग्नीट्यूड बेस्ड स्केल पढ़े थे और एक और मैंने क्या बताया इंटेंसिटी बेस्ड स्केल, तो मैग्नीट्यूड का मतलब देखिए जानेंगे। मैग्नीट्यूड विच इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द मेजर्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। देखिए एम्पलीट्यूड सबसे पहले क्या होती है, आपने कभी वो चीज देखा है क्या, आई थिंक पेशेंट के सर के साइड में लगा होता है एक कंप्यूटर टाइप में, वहां ना कुछ इस तरीके का ना, उसमें इस तरीके का कुछ बना होता है, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे 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 करके बना होता है। जब ये रुक जाता है तो कहते हैं कि नाउ डाइड, क्या है कि अब पेशेंट है वो है ही नहीं, उनका डेथ हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही चीजें हैं, तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो दिखा रहा है, ये जो ऊपर नीचे दिखा रहा है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं ये? एम्पलीट्यूड, जो कि आप कहाँ देखेंगे जब भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ में ये एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है। जितने एम्पलीट्यूड दिखाएगा उस हिसाब से देखो, और जितना ज्यादा ऊपर होगा या जितना नीचे होगा उससे हमें पता चलेगा कितना ज्यादा क्या है भूकंप आया हुआ है, ठीक है। देखिए वही बताएं, एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस नोन एज सिस्मोग्राफ। जो एम्पलीट्यूड को क्या है स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड को हम कैसे मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ डिवाइस का यूज करके। सिस्मोग्राफ वही ग्राफिंग करते हैं, वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिसमें क्या हम लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक को क्या करते हैं स्टूडेंट, मेजर करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए अब इसको, ठीक है। साइड हो रही हूं मैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बोले हैं ना करंट टॉपिक लेके आएंगे आएंगे आएंगे, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम जैसे ही मिलेगा मुझे मैं करंट जरूर लेके आऊंगी। कह रहे मैम कम से कम वीकली करंट अफेयर्स तो लेके आइए। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अरे बिल्कुल राज जी आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं बिल्कुल लेके आऊंगी। अब देखिए उतार लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वही बताया कि एम्पलीट्यूड इस तरीके का होता है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, शेकन होगा, मतलब उतना ज्यादा क्या है, अर्थ शेक किया होगा, और उतना ज्यादा क्या है स्टूडेंट, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा, हिलना, ठीक है। वही है कि मोर एम्पलीट्यूड मोर शेकन, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है मैग्नीट्यूड स्केल। अब इसका क्या करते हैं, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जैसे मैंने बताया था ये लीनियर क्या है, ये एक ये लीनियर स्केल नहीं होता है ना। ये क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको 1 to 12 वाला वो नॉर्मली स्केल होता है। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था स्टूडेंट, क्या बताया था, 1 से 12 तक बताया था मैंने। 1 पे मतलब उतना फील नहीं किया होता है, और 12 पे मैंने बताया था मोस्ट मतलब क्या बताया था कि एकदम एक्सट्रीम लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इस तरीके का नहीं होता है, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का ये स्केल नहीं होता है। कौन सा, क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा शिवम, मैग्नीट्यूड स्केल। इस टाइप का नहीं होता है कि यहाँ 1 हो गया फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह का नहीं होता है, ठीक है। वो क्या है, वो अलग स्केल होता है, ठीक है। तो यही बता रहा है कि ये क्या है, एक लीनियर स्केल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नोट डाउन कर रहे हैं ना, साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, पीपीटी का नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी, पूरी तरीके से रखूंगी।
स्टूडेंट प्लीज कल से अपना फोन साइलेंट करके रखिएगा। हाँ देखिए, आप देखते हैं, देखिए जो वो है ये बताया गया है कि जो ये है ये क्या है, जो आपको मैंने कौन सा स्केल इससे पहले बताया था, मैंने आपको जो साइंटिफिक बेस स्केल है, ये मैग्नीट्यूड जो बेस स्केल बता रही हूं मैं आपको, इससे मैंने क्या बताया है कि ये क्या होता है, लॉगरिदमिक स्केल होता है जिसका बेस क्या होता है 10 होता है। मतलब कैसे, फिर आगे पहले पढ़ लेते हैं। देखियो देखना, लॉगरिदमिक स्केल ऑफ बेस 10 विच सिंपली मीन्स एवरी नेक्स्ट नंबर इन द स्केल इज 10 टाइम्स देन द प्रीवियस नंबर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इस देखिए मान लेते हैं कि स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, ये जो उसका बेस है वो बेस ही 10 से शुरू होगा। ये क्या होगा, बेस ही क्या होगा 10 से शुरू होगा, और इसका क्या होगा, जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इसका क्या होगा 10 गुना ज्यादा होगा। क्या होगा, 10 गुना ज्यादा होगा। तो यदि ये 10 है तो 10 उसका नेक्स्ट क्या होगा, ये भी 10, इसका मतलब क्या है 100। ये क्या होगा, ये 100 होगा। फिर इसका 10 टाइम्स होगा तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा 1000। ठीक है, मतलब इस टाइप का ये स्केल होता है। ठीक, इसके बाद बता रहे हैं कि इट ऑल्सो मेजर एवरी वन नंबर इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इंप्लाइज नियरली 31 टाइम्स इंक्रीज एनर्जी। देखो इसका मतलब है कि 10 टाइम्स, और यहां जो इन दोनों के बीच में इसका मतलब ये है कि 31 टाइम्स एनर्जी रिलीज हुआ होगा। समझ रहे हैं, मतलब कि अगर एक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कितना 31 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। कितना ज्यादा, 31 गुना। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो। एक कह रहा मैम हाथ ठंडे हो गए हैं, आप नोट डाउन करवा रही हो। अरे कोई बात नहीं, कर लीजिए। इसमें लिखा है सपोज एट वन प्लेस ऑन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 5, और एक जगह क्या है, एक जगह 4 का, एक जगह 5 है, तो उन दोनों के बीच में कितना 31 टाइम्स एनर्जी रिलीज हुआ होगा। कितना 31 टाइम्स। ठीक है, वही है कि 31 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा, और उसका जो स्केल पे क्या है बेस 10 होगा, और उसका 10 टाइम्स नेक्स्ट होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्या है आगे, क्या लिखा है, नॉर्मली वी यूज द रिक्टर स्केल फॉर measuring earthquake, but for earthquake क्या having 8.5, having more than 8.5, the Richter scale is not able to calculate the magnitude correctly, hence the moment scale is used। मतलब क्या रिक्टर स्केल क्या है 8.5 से ज्यादा, 8.5 से ज्यादा क्या है वो बताता नहीं है। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है वो 8.5 से, जो रिक्टर स्केल का है वो क्या है, वो 8.5 से ज्यादा नहीं बताता है। तो ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसीलिए हम लोग क्या है मोमेंट स्केल का यूज करते हैं। आप देखिए लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है सेम मैंने, कि वही है कि इसमें क्या है कि 8.5 मतलब 8.5 से ज्यादा का क्या नहीं बताता है, नहीं मेजर करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग मोमेंट स्केल का यूज करते हैं मैग्नीट्यूड को करेक्ट मेजर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा कल से कोशिश करूंगी और फ्रेश लिखूं, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, कल से मैं और अच्छे से लिखूंगी, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है ना इसीलिए। अच्छा हाँ, ये तो मैंने नोट डाउन करवा, नहीं अरे अभी तक नहीं बताया मैंने, नहीं अभी तक नहीं बताया मैंने, कोई बात नहीं। देखिए जो ये मैंने पढ़ाया है ये आपका होमवर्क होगा। आप पूछेंगे कैसे मैम होमवर्क कैसे, देखिए जो मैंने बताया ये रीजन बताया है कि ये मेजर अर्थक्वेक प्रोन जोन, जहां जहां क्या है पूरे वर्ल्ड में कहां कहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है, ये मैंने बताया है। ठीक है, लेकिन आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा कि आप लोग ये रीजन को क्या करेंगे, मार्क करेंगे मैप में और सर्च करेंगे कि ये रीजन कहाँ है। ठीक है, जैसे मैंने बताया सरकम पैसिफिक रीजन, तो ये देखेंगे कि रीजन कहाँ है, एल्पाइन हिमालय रीजन या फिर मेडिटेरियन हिमालय रीजन, ये देखेंगे कहाँ है, कैरेबियन रीजन, मिड अटलांटिक रीजन और क्या ईस्ट अफ्रीकन रीफ वैली, ये मार्क करेंगे यहाँ सबसे ज्यादा। ये क्या है, मतलब ये जो रीजन दिखा है सबसे 3rd नंबर पे 10% के लगभग ये अर्थक्वेक होता है, लेकिन जो सरकम पैसिफिक रीजन होता है यहाँ लगभग 7 से 75% जो अर्थक्वेक हो सबसे ज्यादा यही आता है। ठीक है, तो मैं आज इतना ही बता सकती हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही।
आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कोशिश करूंगी कल से मैं पीपीटी लेके आऊं, आप लोग को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मुझे पता है प्रॉब्लम तो होती होगी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो भी तो उतार लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड अपने आप को अच्छे से कवर करके रखिए। तो ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम। बाय बाय, टेक केयर।